तो भैया, आज हम लेके आ गए हैं कल का टारगेट 27 जनवरी का। लेकिन उससे पहले ना हमारे को आपसे एक बात कहनी थी भाई। ये मैंने पहले बोला था, स्टार्ट हर कोई कर लेता है, ख़त्म करने की हिम्मत किसी किसी में होती है, जो तुम में से ना बहुत कम लोगों में है भाई। क्योंकि मेरे को पता चल रहा है भाई व्यू कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, मैं व्यू कमाना नहीं चाहता भाई। मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखो और जो करो, और करेगा भाई जो देखेगा। और वो मेरे को पता चल रहा है भाई। फिर हम पागल हैं यार कि मतलब ऐसे मैं अपनी पढ़ाई छोड़े बैठा हूँ तुम्हारे लिए। क्यों डेली की टारगेट की वीडियो बनाऊँ मैं? क्यों सारी चीज़ें करूँ भाई मैं? ठीक है भाई, डेली देखा करो, डेली पढ़ा करो। मर नहीं जाएगा मेरा भाई तू। ठीक है, और कर ले, 1 साल कर ले मेरे साथ। ठीक है, हो जाएगा तेरा कुछ भला। सच्ची बता रहा हूँ मैं। और भाई, एंटोनीम की अभी डालूंगा 9 बजे। 9 बजे 30 एंटोनीम मैं डाल दूंगा। और भाई डेली है ना, अब 9 बजे 20 एंटोनीम और 20 सिनोनिम डेली आया करेंगे तुम्हारे पास। ठीक है। तो भाई या जी, हम आ गए हैं 27 जनवरी का टारगेट लेके। कल आपको ये पूरा करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वो कैब कर रहे हैं हम ब्लैक बुक से। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके खरीद सकता है तो खरीद ले भैया, जिसके पास नहीं है वो। और भाई जिसके पास है वो रट ले। कल तो कल क्या करेगा वो प्रीवियस रिवीजन करेगा, और उसके बाद सिनोनिम करेगा 121 से 130 तक के, एंटोनिम करेगा 121 से 130, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेगा 241 से 260, और इडियम्स एंड फ्रेजेस करेगा 241 से 260। भैया 9 बजे आपके पास आ रही है वीडियो डेली की डेली, हम 20-20 करेंगे। तुम एंटोनिम सिनोनिम 10-10 कर रहे हो, तो हम जल्दी आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ आ रही है भैया, पीपीटी वगैरह एनिमेशन लगा के बढ़िया तरीके से भैया। और अब स्टैटिक जीके, मैंने क्लासिकल डांसेस गलत लिख दिया भाई। क्लासिकल डांसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा चल रहा है फोक डांसर्स। ठीक है, तो प्रीवियस रिवीजन करना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी से, इससे बाहर भैया कुछ भी नहीं है। हमने सीरियल देखा हुआ है, उसके प्रीवियस पेपर देखे हुए हैं। तो भैया टॉपिक दूसरा है हमारा फेमस डांसर्स। उसके अंदर भैया हमने कल याद किया था भरतनाट्यम एंड कथक, उसका रिवीजन करना है। और आगे कल याद करना है हमें कथकली और कुचिपुड़ी। सिर्फ ये दो याद करने हैं, इसके फेमस डांसर्स। ठीक है भैया, इसमें इतना ही था। हिस्ट्री कर रहे हैं हम किरण की बुक से। जिसके पास नहीं है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद ले। अगर इसको पीडीएफ से पढ़ना है तो प्ले स्टोर में जाए, वहाँ पे लिखे किरण जी के ऑफलाइन, तो वहाँ पे आ जाएगी, आपको पीडीएफ से पढ़ सकता है, ऐप इंस्टॉल कर ले। ठीक है भैया, तो सबसे पहले प्रीवियस रिवीजन करना है। 9 से 20 पेज हम याद कर चुके हैं, उनका प्रीवियस रिवीजन करना है। कल हमें 21वां पेज याद करना है। उसके बाद भैया पॉलिटी में कर रहे हैं हम अपने नोट्स से, कैरेल से मैंने बना रखे हैं, ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखे हैं। तो भैया वहाँ पे जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। प्रीवियस रिवीजन करना है। प्रीवियस रिवीजन हमने क्या करना है, 1 से 10 क्लास हमें रिवीजन करनी है। 10 क्लास हमने याद कर ली थी, उसके बाद कल 11वीं क्लास हमें याद करनी है। उसके बाद भैया बायोलॉजी की 1 2 3 4 क्लासेस रिवीजन करनी है। चौथी क्लास में अपडेट कर दूंगा। अभी जो ये कह रहे थे कि भाई टर्मिनोलॉजी हिंदी में मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए दोबारा से मैं अपडेट कर दूंगा। उस भाई ने दोबारा से वो कर दी है। ठीक है भाई, और करंट अफेयर्स सितंबर की कर रहे हैं, 2023 की। ठीक है, पेज कर रहे हमने याद कर लिए थे 3 से 14 तक के, उसका रिवीजन करना है। उसके बाद कल याद करना है 15वां और 16वां पेज। भाई करंट अफेयर डेस्क्रिप्टिव ही पढ़ो, एमसीक्यू के चक्कर में या शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो। करंट अफेयर भैया 2 से 3, तीन या 3 से 4 मान लो यार, मेंस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करंट करंट के। ठीक है भाई, 12 नंबर हो गए। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना, तो भाई आपकी पोस्ट खा जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई करंट अफेयर डेस्क्रिप्टिव से बहुत सोच समझ के आपको दी है। ठीक है भाई, उसके बाद मैथ्स हम कर रहे हैं गगन प्रताप से। सबसे पहले जिसके पास सबसे पहले मैथ्स में हम करेंगे, बैठने से पहले रिवीजन करेंगे। 1 से 30 तक की टेबल हमने याद कर ली थी, उनका रिवीजन। और 20 तक की क्यूब, उसका रिवीजन। स्क्वायर हमने 10 तक याद कर ली थी, उनका रिवीजन। और कल हमें 11 से और 20 तक के याद करने हैं स्क्वायर। अब परसेंटेज हमारी कंप्लीट हो गई थी भाई। जिसको मेरे नोट्स लेने हैं, नोट्स से पढ़ना है। टाइम अगर जिसको लगता है कि मेरे को अभी देना है, मेरे पास नोट्स की कमी है, या फिर मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं वीडियो से पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। 2 टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, जाके देख लो। अगर पसंद आते हैं तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में मैथ और मात्र 100 रुपये में इंग्लिश। ठीक है भाई, परसेंटेज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था हमारा। पहली शीट हमने स्टार्ट कर दी थी, और पहली सीट के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कल हमें करने हैं 21 से 40 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम अर्थमेटिक के, 20 एडवांस और 20 ज्योमेट्री के हम कर रहे हैं।
3D हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी पाँच सीट कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है भैया, 3D में इतना ही था, रिवीजन करना है पांचों सीटों के कॉन्सेप्ट का। कौन उनके पांचों सीट कौन कौन सी थी? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रन। ठीक है भाई, अलजेब्रा हमने स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी पहली सीट कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसकी पहली सीट का कल हमें अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करना है, इनके कॉन्सेप्ट का बस। क्वेश्चन मत करने लग जाना भाई। कॉन्सेप्ट कौन, जैसे कि रूल वगैरह ना, वो फॉर्मूले वगैरह हो गए ऐसे, कल हमें करना है। दूसरी सीट स्टार्ट होगी हमारी, और पहले दूसरी सीट के हमें पहले 20 क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। ठीक है भाई, ज्योमेट्री को आपको पता ही है 250 कॉन्सेप्ट आते हैं भाई, ज्योमेट्री के अंदर रिटेन नहीं रह पाएंगे, तो हम डेली ज्योमेट्री करेंगे टिल द एग्जाम तक। ठीक है भाई, हमारी 5 सीट कंप्लीट हो चुकी थी, और रिवीजन करना है पाँचों सीटों की कॉन्सेप्ट का। अब पाँचों सीट कौन कौन सी थी? लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, साइन एंड कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, ये सारे नोट्स में मैंने बता रखा है, साइड नोट्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है भाई, अब 6 से स्टार्ट करनी है हमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, इसके हमें पहले 12 क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि इसके बाद है ना आपका मास पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा इसी सीट के अंदर, 6 सीट के अंदर ही। तो 12 यदि आपकी वो मतलब ये कहते हैं ना कि बस थोड़ा सा आप देख लो कि होता क्या है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री आपकी स्टार्ट होगी इसी सीट के अंदर। अब भैया इंग्लिश जयदीप सर से कर रहे हैं भाई। नाउन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। कई ये बोल रहे थे कि नाउन के ऊपर क्यों अटका हुआ है भाई। रिवीजन बहुत मैंडेटरी है, कहीं से भी है ना जुगाड़ करके लेके आओ। पीडीएफ जो मैंने दी है वो तो करनी है। ठीक है भाई, 18 क्लासेस जो मैंने दे रखी है ना नोट्स के अंदर, वो रिवीजन करना है 18 क्लासेस का, और नाउन की प्रैक्टिस करनी है मेरे नोट से। नाउन अलग दे रखा है, नाउन की प्रैक्टिस अलग दे रखी है। तो जो प्रैक्टिस दे रखी है ना, उससे आपको नोट्स से करना है भाई, बहुत ज़्यादा दे रखी है। वही शीट है भैया जयदीप सर की, वो शीट मैंने यूं की यूं उसमें उतार रखी है। ठीक है, और मैंने जो पीडीएफ दे रखी है ना मास्टरपीस की, जो पीछे जो मास्टरपीस के जो क्रिस्टोफर फोनिक्स की बुक है, तो उसमें नाउन है ना वो यूं का यूं मैंने दे रखा है, उधर पीडीएफ बना रखी है। उसमें से आपको कल प्रैक्टिस करनी है। कल हम नाउन का और थोड़ा रोना रोएंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, और नाउन की वोकैब वो पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे जाके देख सकते हो। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको याद करने हैं भैया। ठीक है, नाउन की मतलब वोकैबुलरी होती है। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, हम करेंगे मास्टरपीस से इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखी है, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही पॉलिश होंगे, हमारे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे भैया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकता है। उसके बाद रीजनिंग का भाई घिसा पिटा अपना एक मॉक देना है टेक्स्ट बुक ऐप से। और भाई टेक्स्ट बुक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक से परचेज करोगे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। इसमें इतना ही था, सेक्शनल एक मॉक दे लो डेली से। और भैया जिसको समझ में नहीं आता तो किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे देखो कि क्या दे रखा है ना, किसी पर्टिकुलर वो टॉपिक को सर्च करो और उसको कर लो यार। फिर भी दिक्कत आती है तो कि पर्टिकुलर रीजनिंग की एक बुक लिया हो, कोई भी पिनैकल वगैरह किसी की भी। ठीक है, और पर्टिकुलर टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो टॉपिक की अगर वो सोल्व कर लो। ठीक है, और भैया आज हमारा बढ़िया सा एक विचार आपके सामने। इवन इफ यू गेट अप्रिशिएटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड, इट डजेंट मैटर व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट वन क्लैप फ्रॉम दैट वन पर्सन। ठीक है भैया, वो दैट वन पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में। पूरा दुनिया आपकी अप्रिशिएट करे, मतलब प्रेज करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आप एक ज़िंदगी में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो भैया आपके लिए तालियां बजाए। और मेरे लिए तो भैया तुम 4-5 हज़ार हो अभी फ़िलहाल जो मेरे लिए तालियां बजा रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था नेगेटिव मत लेके जाओ भैया, मैं फंसता नहीं हूँ बातों के अंदर। तो भैया मेरे पास एक आदमी नहीं है, मेरे पास आप सारे हो। तो थैंक यू यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए मेरे ऊपर। हाँ, मैं मानता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ हर चीज़ के अंदर, पर कोई नहीं भाई, मेरी भी समझो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हम रेगुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है भैया, और भाई कर लो या मर जाओ, लेकिन करना पड़ेगा आपको कल। ठीक है, नहीं करोगे पोस्ट खा जाएंगे तुम्हारी जगह, और जितने हैं ना वो कर लेंगे ना वो। तो भाई कर लेना आप। थैंक यू, और 9 बजे वीडियो आ रही है, देख लेना।